अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज के व्लॉग का आगाज़ हम बहुत ही प्यारी सी बात से करते हैं। मायूस नहीं करता, बेशक रब बड़ा मेहरबान और नहायत रहमान है। नहीं करता मायूस वो अपने बंदों को कि तुम्हें अपना हर गुज़रता दिन दिल मुतमईन नज़र आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह पाक की ज़ात कभी अपने बंदों के साथ बुरा नहीं करती और उनका दिल हमेशा मुतमईन रहता है। समटाइम हमें लगता है कि जो कुछ हम मांग रहे हैं, जिस चीज़ की जस्तजू कर रहे हैं, वो हमारे हक़ में हम मांग रहे हैं, लेकिन उसमें देर हो रही है और वो हमें मिल नहीं रहा। लेकिन रब की रज़ा में राज़ी रहने वालों के लिए अल्लाह बहुत बेहतरीन फ़ैसले करता है। और फिर जब आपको इस बात पे यकीन हो जाता है तो हर गुज़रता दिन आपको बहुत मुतमईन करता है। बस अपने तमाम काम, सब दुआएँ रब की रज़ा के मुताबिक छोड़ें, उसके ऊपर छोड़ें तो सब बेहतर होता है। और अल्लाह पाक सबके लिए खैर करे। हम लोगों ने काफ़ी दिन से हॉस्पिटल के विज़िट्स करने थे, लेकिन हम निकल नहीं पा रहे थे। आज बस टाइम मिला तो हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट काम थे जो करने थे, ये हॉस्पिटल का एक विज़िट किया। यहाँ पे तो हॉस्पिटल ऐसे हैं जैसे 5 स्टार होटल्स होते हैं पाकिस्तान में। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। आप मतलब छोटे से भी हॉस्पिटल में चले जाएँ तो ऐसा ही आपको इन्वायरमेंट मिलता है। तो ये हम लोग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। हॉस्पिटल से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। बस 1-2 हॉस्पिटल का विज़िट किया, इन्फॉर्मेशन ली, काफ़ी डिटेल में हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। सो हम लोग बस वापसी की तरफ आ ही रहे थे कि शारजा में ये हमारा कसरे सियालकोट सबसे फेवरेट पॉइंट है हमारा। मोस्टली लाइक एवरी वीकेंड हमारा यही होता है कि यहाँ से समोसा, चाट, गोलगप्पे मैंने ज़रूर खाने होते हैं। सो बस वो खा के हम निकले ही थे कि रामेज़ आता है रास्ते में ही। रामेज़ यहाँ पे एक बहुत बड़ी हाइपर मार्केट है, बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं इनकी। सो वहाँ पे हम लोग चले गए, बिकॉज़ पहले हम लोग यहाँ पास में ही रहते होते थे तो बहुत इजी था, हम लोग यहीं से अपना ग्रॉसरी, अपनी क्रॉकरी वगैरह लिया करते थे। लेकिन अब हम शारजा से दुबई की तरफ मूव हो गए, लेकिन फिर से हमारा प्लान बन रहा है दोबारा वापस मूव होने का। लेकिन फ़िलहाल हम दोनों का ये सेक्शन बहुत फेवरेट है। हम जब भी गुजरते हैं तो हमें होता है कि बस क्रॉकरी नई आई हुई, और हर दफ़ा नई आइटम्स आए होते हैं, न्यू डिज़ाइंस, न्यू कलर्स। सो बड़े अच्छे अच्छे से थे और बिल्कुल रीज़नेबल थे। सफारी, लुलु, रामेज़ मतलब रीज़नेबल हैं। शारजा में काफ़ी कुछ रीज़नेबल आपको मिल जाता है। सो ये बड़े प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस, और फिर ये भी मुझे दिखाए जा रहे थे। मैं हर दफ़ा इनको ये कहती हूँ नहीं, अब हमने मज़ीद क्रॉकरी नहीं लेनी, हमारे पास बहुत है, जगह इवन कम है लेकिन क्रॉकरी बहुत ज़्यादा है। सो ये कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, ये 2-3 प्लेट्स ले लेते हैं। वो लेके हम निकले तो हमें इस तरह का ना एक स्टोरेज बॉक्स चाहिए था। ये जैसा देख रहे हैं इस तरह का होता है, एक फ़ोल्डेबल होता है। लाइक आप बारबेक्यू के लिए जाएँ या कोई भी आपके ईज़ी टू कैरी होता है सामान, आप आराम से उसमें रख के ले जा सकते हैं। लेकिन ये फ़ोल्डेबल नहीं था और हमें फ़ोल्डेबल चाहिए था। ये इतने अच्छे अच्छे से प्लास्टिक के जार थे, 20 दिरहम के ओनली, बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आप राइस, आटा कुछ भी डाल के रख सकते हैं। मीन्स यहाँ पे शॉपिंग या ग्रोसरी मतलब इकोनॉमिक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये इतने मज़े मज़े के, ये आप क्या कह लें कि बैग थे, कैरी बैग, लाइक चाय और कहवा, अरेबिक कहवा के जैसे होता है ना, थर्मस और कप्स वगैरह, वो उन चीज़ों के लिए ना ये अलग से ये बैग्स बने हुए थे। ये देखें, कहवा लिखा हुआ था, चाय लिखा हुआ था। लाइक बड़े ही अच्छे अच्छे से बैग्स थे। और हमें चाहिए था थर्मस, जो हमें मिल नहीं रहा था अच्छा सा, क्योंकि आगे थर्मस एक बहुत काम आने वाली चीज़ है। सो हमें जो मिल रहे थे वो सब अंदर से ना स्टील के थे, और हमें चाहिए था ग्लास वाला अंदर से, लाइक यखनी और गर्म पानी और कहवे वगैरह के लिए। वो हमें मिला नहीं। और ये बस हमें कोई 1-2 ऐसे स्पाइसेस चाहिए थे, ज़ीरा, गरम मसाला, इलायची वगैरह। तो हम लोग ये खुले मसाले लेने के लिए आ गए थे। और वो बस जब तक डाल ही रहा था तो हमें ये पॉपकॉर्न किसी के पड़े हुए नज़र आए, जबकि हम अपना ये पॉपकॉर्न का जार पीछे से ले चुके थे ना ऑलरेडी। ये किसी का पैकेट पड़ा हुआ था, वो 500 ग्राम थे, 7 दिरहम के ऑलमोस्ट। और हमने 900 ग्राम ऑलमोस्ट 1 kg लिया था 7 दिरहम का, ये वाला पैक जो इनके हाथ में। तो फिर मुझे यही कह रहे थे कि ये ठीक है। मैंने कहा हाँ, इसमें आराम से आप यूज़ करके तो उसको बॉक्स को बंद करके भी रख सकते हैं। तो हम बस उनको कह रहे थे कि हमें ये अच्छी वाली इलायची डाल दें, मोटी मोटी वाली इलायची होती है यहाँ पे, बड़ी खुशबूदार और अच्छी। ये उसकी खुशबू चेक कर रहे थे। सो बस इलायची और गरम मसाला और ज़ीरा लिया और हम लोग बस यहाँ से फ्री हो गए थे। फिर वेजिटेबल सेक्शन में गए। यहाँ पे बस ये है कि कभी कभी आपको ताज़ा सब्ज़ियाँ रामेज़ में स्पेशली मिल जाती हैं, लेकिन मोस्टली रामेज़ में ऐसे मतलब ताज़ा और फ्रेश नहीं मिलती है। सो हमें भी सब्ज़ी ये लेने के लिए तो गए, लेकिन क्योंकि जो चाहिए होता है फिर मैं इनको बताती हूँ, यही डालते रहते हैं और यही लेते रहते हैं। सो लेकिन सब्ज़ी फ़्रेश नहीं लगी तो हमने छोड़ दी। बस वहाँ से हम जब भी रामेज़ से निकलते हैं तो बिल्कुल सामने बाहर गेट के साथ ही काउंटर है आइसक्रीम वाला, और बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। कौन कौन बचपन में खाया करता था ये वाली। सो मेरी तो फेवरेट है चॉकलेट एंड वनीला आइसक्रीम कोन। सो बस फिर एक इन्होंने ली और एक मैंने ली, और हमने अपनी बचपन की यादें भी ताज़ा की, और बहुत मज़े की होती है। वैसे तो मैकडॉनल्ड्स की भी कोन आइसक्रीम बहुत टेस्टी होती है,
लेकिन मैकडॉनल्ड्स के बाद सेकंड नंबर पे हमें यहाँ की ये वाली कोन आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो बस एंजॉय किया हमने, थोड़ी सी बाहर वॉक की पार्किंग तक पहुँचते पहुँचते, और अपनी आइसक्रीम कोन को एंजॉय किया। और बस हम लोग यही सोच रहे थे कि अभी वापस जाके क्या क्या काम करने हैं। और तो हम लोग बस आइसक्रीम खा के थोड़ा सा एंजॉय करके, ठंडी मौसम भी अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी, फिर वापस घर की तरफ चले गए। और अभी घर पहुंच के काफ़ी सारे काम करने थे, जो चीज़ें रहती थी वो कंप्लीट करनी थी। घर पहुंचते साथ बस कुछ आइटम्स थे जो इनके करने वाले थे काम। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अपकमिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक इवेंट आने वाला है। थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आप मोस्टली लोगों को। और बस उसकी थोड़ी प्रिपरेशंस चल रही थी, और ये उसकी डेकोरेशन वगैरह कंप्लीट कर रहे थे। कुछ आइटम्स अभी भी रहते थे, मोस्टली मतलब ज़्यादातर तो हो गए थे, एक दो चीज़ें रह गई थी। सो बड़ी मेहनत लगी इस चीज़ को बनाने में, कंप्लीट करने में। ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगा, क्योंकि कुछ ख़राब हो गया था फिर दोबारा से उसको बनाने में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आने वाले व्लॉग मेरे ज़रूर देखिएगा। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।